मैं तारा अपने चैनल होम नीटिंग से। फ्रेंड्स आइए आज हम ये पैटर्न बनाना सीखते हैं। ये पैटर्न मैंने क्रोशिया से बनाया हुआ और लेडीज़ जैकेट और मफरल और आप जो भी क्रोशिया का वर्क कर रहे हो उसमें आप ये डिज़ाइन आसानी से डाल सकते हो। तो आइए ये पैटर्न बनाना सीखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रोशिया ले लेना है अपनी ऊन के अकॉर्डिंग। जो भी आप ऊन लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप क्रोशिया ले लीजिए। तो मेरा यहाँ 11 नंबर का क्रोशिया है और यहाँ पे मैंने स्वेटर की वूल ले रखी है। आपके पास जो भी वूल हो जिसमें भी आप ये डिज़ाइन डालना चाहें वो वूल ले लीजिए। तो अब सबसे पहले हमने गांठ लगानी है। तो गांठ हम ये देखिए इसको और इसके अंदर गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद हमने यहाँ पे 30 चैन डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 30 चैन डाल लेती हूँ। तो 30 चैन डाल ली हमने। यहाँ पे देखिए 30 चैन आ गई। अब यहाँ पे 30वीं चैन पे हमने अंगूठा रखना है ऐसे उंगली, और यहाँ पे 3 चैन और बनानी है क्योंकि हमारा डिज़ाइन 31 चैन के अंदर है। तो हमारी 31वीं 3 चैन की बन जाएगी और हमने 30वीं चैन में इसको डबल क्रोशिया बना देना ऐसे। तो ये हमारी 31वीं चैन यहाँ पे बन गई। तो अब हमने इसमें एक एक चैन में ऐसे डबल क्रोशिया बना देना है। ये हमने बनाया डबल क्रोशिया। ऐसे हमने पूरी चैन में, ये 31 की चैन है जो हमारी, इसमें पूरी में हमने डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ऐसे। तो 31 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे हो गए। अब 31 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे 3 की चैन बनानी है। 1 2 3, 3 की चैन बनाई, टर्न करेंगे और सेकंड वाले में ये यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा चैन का हो गया। फिर हमने एक और आगे बनाना है और फिर एक और बनाना है। 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाने हैं। यह देखिए स्टार्टिंग में। अब हमने 1 2 3, 3 की चैन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 और चौथे वाले में हमने डबल क्रोशिया बना देना ऐसे। देखिए फिर हमने 1 2 3, फिर हमने 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले में फिर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 यही रिपीट करेंगे। 1 2 3 चौथे वाले में ऐसे करेंगे। फिर 1 2 3, फिर हमने जाके 1 2 3 4 चौथे वाले में फिर डालेंगे। फिर 3 बार चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चौथे वाले में फिर डालेंगे। 1 2 3, 3 डाली और 1 2 3 4 चौथे वाले में फिर डालेंगे। अब हमने यहाँ पे एक एक बनाना है। लास्ट में जो हमारे 3 रह गए, 2 3 और लास्ट में एक चैन वाला है जो हमारा ये देखिए 4। तो 4 इस तरफ आए, 4 इस तरफ आए और यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जालियाँ हमारी ऐसे बन के तैयार हो गई। अब हमने फिर 3 की चैन बनानी है। पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा राउंड 3 की चैन बना ली और इनके ऊपर एक एक बना लेंगे। चारों के ऊपर हमने एक एक बनाना है। यहाँ पे एक एक बनाया और अब हमने यहाँ पे 2 बढ़ाने हैं, 1 और 2। तो हमारे यहाँ पे 6 हो गई, 2 हमने बढ़ा लिए। तो अब फिर हमने 3 की चैन डाल के आगे वाले में इसमें ये देखिए ऐसे बनानी है। 3 की चैन डालेंगे, फिर आगे वाले में 3 की चैन डालेंगे और फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 3 की चैन डाल के। देखिए फिर 3 की चैन डाल लेंगे
फिर 3 की चैन, देखिए। तो यहाँ पे हमारे देखिए 5 हो गए, नीचे 6 जालियाँ थी ये और अब 5 जालियाँ हो गई, क्योंकि हमारे दोनों तरफ 2-2 करके बढ़ गए हैं ये। और यहाँ भी मैं 6 बना लूँगी, 2 बना लिए और 4 के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने एक एक करके। देखिए, तो हमारे यहाँ घट जाएंगे बीच में, 6 के हमारे 5 बन जाएंगे, फिर 4 3 2 1 ऐसे करके, और ये साइडों में हमारे बढ़ते हो जाएंगे। जैसे 4 थे, फिर 6 हो गए, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके बढ़ जाएंगे। तो आपने ऐसे ही राउंड निकालना है। 3 की चैन डाल लेंगे और फिर आपने पलटने के बाद सेकंड वाले में डालेंगे। इसमें फर्स्ट वाले में तो हमारी चैन हो गई, और एक एक करके इनके 6 के ऊपर 6 डाल लेंगे। ये देखिए 6 डाले, अब फिर हमने 2 बढ़ाने हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे 8 हो गए। देख लीजिए, 3 3 6 और 2 8, और 3 की चैन लेंगे और फिर हमने यहाँ पे अगले वाले में, ये देखिए, फिर 3 की चैन लेंगे और नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। 3 की चैन लूँगी, फिर नेक्स्ट वाले में बनाऊँगी, फिर 3 की चैन लूँगी और नेक्स्ट वाले में बनाऊँगी। और यहाँ पे 2 बार बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे, क्योंकि हमने 2 बढ़ाने हैं साइड में। तो यहाँ देखिए ये घट गए, 4 हो गई जालियाँ। तो ऐसे ही करके आपने कंप्लीट करते जाना इसको, डिज़ाइन को, तो आपका डिज़ाइन बन जाएगा। साइडों में आपके 2-2 बढ़ते हो जाएंगे। तो यहाँ भी हमारे 8 हो जाएंगे, डबल क्रोशिया 8 हो जाएंगे यहाँ पे 2-2 बढ़ने के बाद। तो यहाँ देख लीजिए ऐसे आएगा। तो आप ऐसे ही बढ़ाते जाएं 2-2, और यहाँ पे घटते हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अपना डिज़ाइन। देखिए मैंने यहाँ तक बना के दिखाया था आपको। तो 2-2 मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो 2-2 बढ़ाने पे अब मैं एक पे, ये देखिए एक भी बना लिया मैंने, ये 2 के ऊपर 1 बना, तो 2 हमारे यहाँ बढ़ गए। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे, ये 4 छोड़ देंगे हम, क्योंकि 4 हमने स्टार्टिंग से डाले हैं। तो 2 4 6 8 10, तो हमारे यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बढ़ गए हैं। तो वैसे ये 14 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम 10 ही गिनेंगे, क्योंकि हमारी डिज़ाइन ये छोड़ देंगे हम, यहाँ से स्टार्ट है। तो उसके बाद हमने बीच में क्या करना है, अब देखिए यहाँ तक बना लिया मैंने, ये 14 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बना लिए। अब मैंने यहाँ बीच में 3 की चैन बनाई थी जब, तो मैं यहाँ पे 3 ही डबल क्रोशिया डालूँगी। यहाँ पे 2 नहीं डालूँगी, 3 डालूँगी। और आगे मैं अपना डिज़ाइन जैसा है, जैसे भी डबल क्रोशिया हैं वैसे मैं इसको बना लूँगी, एक एक करके बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पूरे डबल क्रोशिया अगर मैं गिनती हूँ, तो मेरे यहाँ पे लगभग 14 मेरे इस तरफ के हो गए और 14 इस तरफ के, 28, 28 और 3 31। तो हमने नीचे कितने में डिज़ाइन डाला था, 31 में। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया किस लिए डाले। अगर मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया डाल देती तो मेरा 1 डबल क्रोशिया कम हो जाता, जो मुझे आगे जाके जब मैं दूसरी बार इसको पैटर्न को स्टार्ट करती तो 1 डबल क्रोशिया कम हो जाएगा मेरा। तो पैटर्न को मैंने दोबारा कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया डाले हैं। एक बार मैं आपको गिन के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए एक बार,
यहाँ पे 31 में आया था ये, 31 में से हम 4 और 4 ये अगर घटाते हैं तो 8 घटाते हैं, 8 घटाते हैं तो 8 31 में से घटाए तो 23 हो गए। तो यहाँ पे गिनेंगे अब 4 4 छोड़ के, तो बीच में हमारे 23 होंगे। 23 हमारे जब ही होंगे जब हम यहाँ 3 डालेंगे, वरना अगर 2 डालते तो हमारे 22 रह जाते। और अब मैं आपको दूसरी डिब्बी स्टार्ट करना बताऊँगी। 3 की चैन लेंगे, पलट लेंगे। अब हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने एक एक करके, 3 और 4, एक हमारा ये वाला हो गया, 3 ये हो गए। अब मैंने 1 2 3 की चैन बनानी है, 1 2 3 और चौथे के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। फिर 1 2 3, फिर हमने 1 2 3 4 के पास बनाना है, फिर 1 2 3 चैन बना के 1 2 3 4, चौथे के ऊपर फिर हमने डबल क्रोशिया 1 2 3, फिर चौथे के ऊपर 1 2 3 4, चौथे के ऊपर फिर डालेंगे, फिर 3 की चैन और फिर 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पे डालेंगे। तो फिर 3 की चैन लूँगी और यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे पे फिर डालूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे मेरे सिर्फ 3 डबल क्रोशिया रह गए हैं और एक मैंने डाल दिया ये, और 2 और 3 और 1 4। तो हमारा पैटर्न कितना बिल्कुल सही बन के आया है, ये देख लीजिए। तो दूसरी डिब्बी हमारी ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और ये पैटर्न बिल्कुल सेट होके आता है। और कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को आप अगर किसी जैकेट या मफरल में डालते हैं तो आप किस तरह इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने सबसे पहले 32 चैन रखनी है, यहाँ पे 32 चैन रखने के बाद आपने 32 में से 4 निकाल देने हैं, सॉरी 31 चैन रखनी है, 31। तो 31 में से आपने 4 लेस कर देने हैं। लेस किस लिए करने हैं, जब आप इस डिज़ाइन को पूरे को बनाओगे तो 31, तो आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको ये 4 हैं जो फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आगे। तो आपको यहाँ से यहाँ स्टार्ट करने के लिए आपको 31 में से 4 अगर हम निकाल देंगे तो हमारे 27 के लगभग इनमें पैटर्न आता है। तो हम 27 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 31 यहाँ पे रखेंगे स्टार्टिंग में और 27 आगे, फिर 27, फिर 27, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके इसको डिज़ाइन को कहीं भी आप अपने जैकेट में, मफरल में और शॉल में, किसी भी चीज़ में जो भी बच्चे का कुछ बना रहे हो उसमें आप इस डिज़ाइन को सेट कर सकते हो। तो आपको डिज़ाइन मैंने सेट करना भी दिखा दिया है। और अगर आपको डिज़ाइन समझ आया हो, पसंद आया हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।